आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। समय मंगलाचरण का है और हम अनुरोध करना चाहेंगे आज के मंगलाचरण के लिए श्रीमती शोभना जी जैन लोहाड़िया आ जाएं अपने साथियों के साथ और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री नरेंद्र जी फर्नीचर हमारे मुख्य पुण्यार्जक भोजन व्यवस्था के आएं और पाद प्रक्षालन करें। बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से चल रही है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी रोशनी से रोशन जहान है, ये फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल ना भरेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने का तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोलिए 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर भजन आपने अपने भावों को जो प्रयोग किया और सबको एक एक वचन को, साथ को संभाल रहा है। ये सौभाग्य है हमारा कि पूज्य श्री की जिनवाणी की वाणी में जिनवाणी हमें सुनने को मिल रही है। पूज्य श्री से अनुरोध अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था, जब कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है तो उसमें भगवत्ता प्रकट होती है।
अपने लिए कोई व्यक्ति जीता है तो जीवंतता की अनुभूति होती है। अपने संबंध में जब व्यक्ति सोचता है तो स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाता है। स्वयं ही अच्छा बनना है, स्वयं ही अच्छा करना है और स्वयं ही ऊंचाइयों पर पहुंचना है। स्वयं का स्वयं के लिए करना है और जो स्वयं स्वयं के लिए करता है वह स्वयं का मालिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इस सृष्टि में महान आत्माएं होती हैं जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करती हैं। स्वयं भी जिंदा रहते हैं, दूसरे को भी जीने का मौका देते हैं। स्वयं भी सुखी रहते हैं लेकिन दूसरे को भी सुख देने का भाव करते हैं। उनको सारा जगत उच्च सिंहासन पर बैठता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना अलग चीज है और उच्च सिंहासन पर बैठना अलग चीज है। ऊंचाइयों पर जब भी व्यक्ति पहुंचेगा अपने उपादान से पहुंचेगा और जब कोई सिंहासन पर बैठेगा तो कोई निमित्त उसे सिंहासन पर बैठा लेगा। उपादान सिंहासन नहीं देता, उपादान के पास सिंहासन नहीं होता। उपादान वाले को आसन नहीं मिलती क्योंकि उसे खुद की आसन लगाना पड़ती है। जो आत्माएं अपने उपादान में स्थिर रही वे बहुत ऊंचे उठ गए। इतने ऊंचे उठ गए कि 3 लोक के ऊपर जाके विराजमान हो गए, लेकिन उन्हें सिंहासन नहीं मिला, उन्हें उच्चासन नहीं मिला। उच्च तो हुए, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, लेकिन सिंहासन नहीं है। क्योंकि सिंहासन जो देता है कोई भक्त देता है, उच्चासन कोई देता है तो जो उसके ऊपर उपकार किया हो वह उच्चासन देता है। एक बार मैंने कहा था, अरहंत बनना और भगवान बनने में अंतर है। अरहंत व्यक्ति स्वयं बनता है कर्मों को काट करके, और भगवान शब्द जो है वो भक्त के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने अरहंत की परिभाषा बताई, आप्त की परिभाषा बताई, वहां स्वरूप बताया। क्योंकि उनका स्वरूप उपादान के जहां आप्त की चर्चा आई है वहां उन्होंने अपने आप को दोषों से रहित करके निर्मल की ऊंचाइयां दी। उन्होंने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई। गुरु शब्द पराधीन है। गुरु शब्द भक्त देता है। स्वयं में कभी व्यक्ति गुरु नहीं बनता, साधु बनता है। साधु दुनिया नहीं बनाती, स्वयं बनना पड़ता है। और गुरु स्वयं नहीं बनता, भक्त बनाता है। साधु स्वयं बनता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं। आत्म कल्याण के लिए साधु बनना है जरूरी है, गुरु बनना जरूरी नहीं। इसलिए पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तपोभृताम 2 स्थानों पर उन्होंने
तपोभृताम शब्द का दिया, उपादान परक व्याख्या की। जो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, तप से भरे हुए हैं, तप ही जिनकी पर्याय है, तप ही ज्ञान है, तप ही उनका आचरण है, उनका एक एक रोम तपमय है, उनका मन भी तपस्वी है, उनकी आंखें भी तपस्वी हैं। मन तपस्वी रहता है, स्वयं उपादान, ये तुम्हारे अधीन नहीं है, ग्रस्त के अधीन नहीं, स्वयं मन की इच्छाओं को रोकता है, उस समय उनका मन तपस्वी हो जाता है। उनकी आंखें तपस्वी हैं, हर चीज को नहीं देखती। जाने कितनी चीजें हैं दुनिया में देखने योग्य, लेकिन वो तपस्वी की आंख हर वस्तु को नहीं देखती, कि उनकी आंख भी तपस्वी है। कान भी तपस्वी है, हर बातें नहीं सुनती, ना जाने कितनी बातें सुनने योग्य हैं, लेकिन साधु नहीं सुनता, क्योंकि उनके कान तपस्वी हैं। हर इच्छित वस्तु नहीं सुनी जाएगी। बोलते समय हर चीज नहीं बोलते, पता नहीं कितने शब्द हैं, भांड शब्द हैं, अश्लील शब्द हैं, गंदे शब्द हैं, नहीं बोलते, क्योंकि उनका मुख तपस्वी है। हाथ से हर कार्य नहीं करते, ना जाने कितने कार्य हैं जो करने योग्य हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनके हाथ भी तपस्वी है। हर स्थान पर नहीं जाते, कितने स्थान हैं जो जाया जा सकता है, लेकिन साधु के कदम हर स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पैर भी उनके तपस्वी हैं, पैरों को भी इच्छा निरोध करा दिया। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी चर्या, उनका आहार विहार सब कुछ, मतलब 24 घंटे हर क्रिया में जहां कोई ना कोई निरोध आ रहा हो, वहीं से तप की पर्याय प्रकट होती है। कुछ भी करो, कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज निरोध आ रहा हो, बस समझ लेना वहां इच्छाओं का रोक हुआ है और तपस्वी हुआ है। इसलिए तपस्वी शब्द जो है, जो आदर्श है, पूज्य है, महान है, जब कोई तपस्वी मिलता है, पूजा तपस्वी की जाती है, गुरु की नहीं। पूजा तपस्वी की जाती है, गुरु की नहीं। नमस्कार अरहंत को किया जाता है, भगवान को नहीं। अरहंत वंदनीय है, आप्त वंदनीय है। आप्त वंदनीय है क्योंकि वो आप्त 18 दोषों से रहित है, वो वंदनीय है। वंदना करने के बाद जो हमें उपलब्धि होती है, जो हमें आह्लाद उत्पन्न होता है, उस समय हमारे मुख से निकलता है, भगवान की जय हो। भगवान तो शब्द हमने अपने उपकार में दिया, भगवान शब्द तो हमने उनको उपाधि दी, भगवान शब्द तो हमारे लिए जो मिला तब हमने उनको दिया भगवान। पूजा तो साधु की जाती है, आराधना साधु की जाती है, ध्यान साधु का किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है सब तपस्वी का किया जाता है। समंतभद्र महाराज के शब्दों का चयन यदि चिंतन करते हैं तो एक एक शब्द में कोई ना कोई दर्शन छुपा है, दर्शन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तपस्वी को खोजो, तपस्वी को खोजो। पूजना तपस्वी को है, बात तपस्वी की मानना है। जो उपकार कर रहा है वो पूजनी नहीं, वो तो स्वार्थ की पूजा है। ये हमारे उपकारी हैं इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं,
ये तो व्यापार है, स्वार्थ है। ये मेरे भगवान हैं क्योंकि मेरे लिए गंधोदक देते हैं, मेरे लिए उपदेश देते हैं, मेरे लिए आशीर्वाद देते हैं इसलिए पूज्य हैं, देते हैं इसलिए पूज्य हैं। हमारे ऊपर उपकार किया है इसलिए मेरे गुरु हैं, इसलिए पूज्य। वो पूजा वास्तविक नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें श्रद्धान गुरु पर नहीं करना है, तपोभ्रत पे करना है। और तपस्वी की परिभाषा खोजो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही हो रही है, हम उपकारी की पूजा कर रहे हैं। वो तो दुनिया करती है, वो तो पशु भी कर लेता है, वो तो अज्ञानी भी कर लेता है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है। हम उसके सामने झुकने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उपकार से हम दबे हैं। उसका ऋण मेरे ऊपर है, उसका आभार है मेरे ऊपर। मेरा कर्तव्य है कि हमारे जिसने उपकार किया उसको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, पैर छूना, XYZ जो भी हो, क्योंकि उपकारी है। जैनाचार्य ने उपकारी की पूजा नहीं बताई। उपकारी की पूजा पुण्यबंध का कारण तो होगी, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं कराएगी। उपकारी को कृतज्ञ मांगना, अपने आप को कृतज्ञ मांगना पुण्यबंध होगा, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं होगी। साधक कारण मौजूद मिलेगा, लेकिन बाधक कारण नहीं हटेगा। खाने को खीर मिलेगी, लेकिन उसमें कंकड़ नहीं हटेंगे, कंकड़ भी रहेंगे। बहुत बड़ी सोच है मान। हमारी श्रद्धा उपकारी के प्रति है, हमारा समर्पण उपकारी के प्रति है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब उपकारी के लिए कर रहे हैं। मजा नहीं आया। जो हमारे संकट दूर कर देता है, जिससे हमारे संकट दूर होते हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। मजा नहीं आया। संकट दूर होने की बात आ जाए तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। तुमने तो भगवान को ही भगवान कहा है, कौन सी बड़ी बात है। यदि संकट दूर होने की बात आ जाए तो लोग गधे को भी बाप कहने को तैयार है। कहते हैं ना आप लोग, अटके पर लोग गधे को भी बाप कह देते। कौन सी बड़ी बात है भाई, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारा उपकारी है, इससे हमें कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज के सोच को जब हमने चिंतन में लिया, आनंद हो गया, रोम रोम पुलकित हुआ, आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान कहाँ आपका सोच एक गुरु शब्द डाल देते हैं, बहुत बड़ी चीज। समझें अपना किसका हम बहुमान कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसके प्रति हमारी श्रद्धा ज्यादा है। अपन सब टटोल रहे हैं, अपन सब। हमने कई बार कहा, प्रवचन देने जब बैठता हूं तो आप जितने लोग सुन रहे हो उसमें एक मेरा नाम भी लिखना, मैं भी श्रोता हूं। मैं गौर से सुनता हूं बात, गौर से सुनता हूं, मुझे भी श्रोता ही मानना। और जो कुछ तुम्हें कह रहा हूं उसमें मैं भी हूं, मैं भी वही सुन रहा हूं जो आप सुन रहे हो। प्रवचन के समय मैं दो रूप धारण करता हूं, बोलने वाला अलग हूं और सुनने वाला अलग हूं। ये दो रूप होते हैं।
बोलता हूं, मुझे बोलने की अनुभूति होती है, लेकिन उसी बीच में मुझे सुनने की भी अनुभूति होती है। मैं सुन रहा हूं। अपन सब मिलकर के सोचें, अपनी श्रद्धा, समर्पण, बहुमान किसके प्रति जागेगा? जिसने कोई तुम्हारे लिए कुछ किया होगा, तुम्हारे लिए कुछ मिलने की उम्मीद होगी। बोले इसकी यदि जय जिनेंद्र कर लिया तो बड़े काम का व्यक्ति है। कर लो भाई, कर लो जय जिनेंद्र, क्योंकि ये बड़ा काम का व्यक्ति है, बहुत काम आएगा, आपको मालूम नहीं, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। कर लिया। बीच में क्या आ गया? जय जिनेंद्र तो हुआ ना, लेकिन बीच में क्या आ गया? काम का व्यक्ति है, काम का व्यक्ति है, इसने मेरा काम किया था, करेगा। और जिसने अपने कोई काम किया हो उसके प्रति अपनी इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है, अटूट श्रद्धा। आज इतना धर्म हो रहा है, इतने मुनि भक्त हैं। हमने चौथे काल में मुनियों के इतने भक्त नहीं होते थे जितने आज हैं। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई मिले। चौथे काल में हमने पूरे साथ पड़े मुनियों के भक्तों की चर्चा कहीं आई नहीं कि ये फलाने महाराज का भक्त। भक्ति नहीं थी, भक्त थे ही नहीं। और आज भक्तों की संख्या बहुत है, इतनी है कि शायद मुझे ही पता नहीं है कि मेरे कितने भक्त हैं। अब ज्यादा छोकरे हो जाते ना तो वो ही नहीं पता चलता कि आचार्य को ही पता नहीं है कि हमारे कितने भक्त हैं। भक्त बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। आज मंदिरों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ हो रहे हैं। मैं 10-20 साल से देख रहा हूं, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, बढ़ी है, और मैंने खुद बढ़ाई है। लेकिन कैसे बढ़ाई है वो मैं ही जानता हूं। वो तकलीफ मुझे है, वो तकलीफ मुझे है कि मैंने तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति तो बहुत बढ़ाई है, लेकिन हमें उसके लिए एक एक चॉकलेट देना पड़ी है। बच्चे को स्कूल तो भेजा है, लेकिन चॉकलेट देकर देने के बाद भेजा है। बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर तो किया है, लेकिन बोलना पड़ा बेटा इतने नंबर लाएगा तो तुझे यह मिलेगा। पढ़ा दिया। हालांकि ये गलत नहीं है, इसको गलत मत समझना। ये तरीका आप लोग भी अपनाते हैं। लोग कहते महाराज जी ये तो लोभ देकर किया, तो मैंने कहा तुम अपने छोकरों को भी लोभ देकर पालते हो, और बच्चे को कितना लोभ देते हो। बेटा पढ़ ले, देख तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, तुझे ये चीज मिल जाएगी, जो तुझे चाहिए मिलेगा, पढ़ ले। ये आप लोग करते हो कि नहीं? तो क्या ये अनैतिक है? अनैतिक नहीं है, ये तो बालक के लिए करना ही पड़ेगा। तो मैं भी कौन सी गलती करता हूं? आप आ जाओ शांति धारा करने, मजा आ जाएगा। जैसे मैं चॉकलेट दिखाता हूं तुरंत आ जाता है। और चॉकलेट नहीं जगह महाराज जी हमें टाइम नहीं है अभी। हमने खूब करके देख लिया। आप लोगों को मैंने खूब धर्म के उपदेश दिए, खूब अभिषेक के उपदेश दिए, खूब पूजन के दिए, सब दिए, सुने ही नहीं। आपके पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा बुलाता हूं। मैंने पहले तुम लोगों को थोड़ा बड़ा आदमी समझता था कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग कोई
कोई बालक हो गया है, कोई बाप हो गया है, कोई दादा हो गया है। तो मैंने सोचा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, प्रश्नों में नाबालिग तो आते नहीं। तो ये वास्तविक स्वरूप समझ जाएंगे और ये, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यहाँ गृहस्थ में जो रहता है वो चाहे 100 साल का हो जाए, धर्म के क्षेत्र में बालक ही रहता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को बालक संज्ञा दे दी उन्होंने, ये बालक ही है, उम्र का लिहाजा मत करो। दादा है तो भी बालक है, और दादा के मन में भी कोई इच्छा है, पोते के प्रति कोई इच्छा है, हो ही नहीं सकता ग्रस्त। तब मुझे पता चला बालकों को सत स्वरूप मत समझाओ, बालकों की रुचि देखो क्या है। एक बड़े लोग होते हैं जो अपनी रुचि से नहीं खाते, अच्छे लोग होते हैं जो मां की रुचि से खाते हैं। हम अपनी रुचि से नहीं खाते, इसलिए हम लोग बड़े में क्यों आते मालूम आपको? हम लोग अपनी रुचि से हार नहीं करते। तुम जो बनाओगे वो लेना है, हम कह नहीं सकते कि आज ही बना लेना है। तुम बड़े हो। जन्माणी से कहा, ये लोग तो कह के बनवाते हैं, हमें इशारा करने में क्या बाधा है? उनके नहीं नहीं तुम बड़े हो। बड़े लोग अपनी रुचि का भोजन नहीं करेंगे, खिलाने वाला जैसा खिलाएगा वैसा खाओगे, वह बड़ा है। और छोटा कौन है? जो मैं किसी की रुचि की नहीं, मुझे जो रुचता है वो दे रही हो कि नहीं मम्मी? नहीं तो मैं बाजार में खाऊंगा। जब जब तुम्हें बड़ों के अनुसार जीने का मन करे, बड़ों के अनुसार जिंदगी जीने का मन करे, बड़ों के अनुसार सोचने का मन करे, बड़ों के अनुसार देखने का मन करे, बड़ों के अनुसार जिंदगी का हर समय व्यतीत करने का मन करे, समझ लेना आप बड़े हो गए हो। अपने अनुसार नहीं। घर में यदि आप समझे कि मैं अपने अनुसार कोई जिंदगी नहीं जीऊंगा, जो माँ बाप की इच्छा है वही मेरी इच्छा होगी, वो जो कहेंगे वही मैं सोचूंगा, जो खिलाएंगे वही खाऊंगा, जो कराएंगे वही करूंगा, क्योंकि वो मेरे गार्जियन हैं, मेरे माँ बाप। मेरी कोई इच्छा नहीं है, माँ बाप की इच्छा ही मेरी जिंदगी का उसूल है। उनकी इच्छाओं को खरे उतरना मेरा मुख्य लक्ष्य है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना मेरा संकल्प है। समझ लेना आप बड़े हो गए, आप बालक हो गए, आप बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई आपके अंदर। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं। आप लोग ये मानते हो जब व्यक्ति अपने अनुसार चलने लगे, अपने अनुसार सोचने लगे, तो समझ लेना अब ये बड़ा हो गया है। और मैं क्या कह रहा हूं, जब तुम्हें ये भाव आवे कि मैं सब कुछ बड़ों के अनुसार करूंगा, तब तुम बड़े हो गए। इसी प्रकार तुम मंदिर आए हो, मंदिर में आकर के तुम्हें ये भाव हुआ कि मैं अपनी इच्छा पूरी के लिए मंदिर आया हूं। मना नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए मंदिर आया हूं। मंदिर आने से मुझे यह मिल जाएगा, समझ लेना आप बालक हैं, बालक हैं। महाराज के पास कभी आए, चलो महाराज से हमें कुछ मिलेगा, कुछ चाहिए है, आशीर्वाद चाहिए, कुछ भी है। महाराज की भक्ति करने से हमें, महाराज की संगति करने से हमारे
संकट दूर होंगे, सुख मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी। दुनिया क्या कहेगी, अरे भैया इनकी महाराज तक पूरी पहुंच है। लोग महाराज के पास जाने के लिए पहले मुझसे मिलेंगे कि भाई दर्शन करा दो। कई लोग बड़े शौक से आते हैं, इतने मस्त होके आते हैं कराने के। जिसकी थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंच हो जाती है ना, तो बेचारे बाहर, भैया महाराज के दर्शन करा दो और 2 मिनट मेरी बात सुना दो। तो जिसकी थोड़ी मेरी बात पहुंचे वो क्या, हाँ क्या बात करते हो, क्या बात, चलो मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। होता है ऐसा कि नहीं, चलो चलो मैं चलता हूं, आप डरो मत, महाराज को मैं जानता हूं। और मैं देखता हूं वो महाराज जी इनको थोड़ी बात, वो उनको दर्शन कराने में स्वयं दर्शन करना भूल जाता है। देख रहा, दर्शन कराने वो स्वयं दर्शन, उसने नमोस्तु नहीं किया पट्ठा ने, उसने दर्शन बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी, और मैंने कही वाह रे वाह परोपकारी। होता है दर्शन कराने का आनंद इतना ज्यादा होता है कि दर्शन करने का आनंद फीका पड़ जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दर्शन कराने का इतना बड़ा आनंद कि हम दर्शन करने का आनंद भूल गए, भूल गए। वस्तु होना चाहिए, बड़ी दर्शन कराने आया हूं, पहले मैं दर्शन का आनंद तो ले लूं। जब दूसरे को कराने में तुम्हें आनंद आ रहा है तो करने में भी आनंद आना चाहिए। जब स्थिति ऐसी बन जाती है, कहीं ना कहीं से महाराज के से अपन को इज्जत मिलेगी। लोग पूछेंगे अरे भैया बड़े आदमी है, इनकी महाराज तक बहुत पहुंच है। थोड़ा बहुत किसी को पता चल जाए कि महाराज की बात है तो फिर देखो ये मनोज क्या पुल बांधता है। और मैं सुनकर गया महाराज जी के निकट बहुत नियरेस्ट भक्त, परम भक्त, और कोई उपाधि नहीं मिलती, बहुत जबरन जबरदस्त करता है। ये सारे और लोग बेचारे कुभक्त बैठे हैं, लेकिन होता है। ये सब हमारे आराधना के लक्षण नहीं बनना चाहिए। इसलिए आराधना है, इसलिए पूजा है, इसलिए नमोस्तु है कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिल रहा है। महानुभाव, यह पूजा, यह माला, यह जाप, यह गुरु भक्ति पुण्यबंध का कारण है, लेकिन पाप की निर्जरा का कारण नहीं। बंध मूलक क्रिया जैन आगम में निंदनीय कही गई। बंध मूलक कारण, चाहे वो पुण्य का ही बंधक क्यों ना हो, जो मात बंध मूलक क्रिया है, मात बंध ही कराती है। मैंने सोचा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कैसे कह दिया पुण्य कुशील है, कैसे कह दिया। उसी पुण्य के लिए तो कुंदकुंद भगवान ने तो ये सारे नियम व्रत बनाए हैं, उन्हीं ने तो ये सब आमनाएं चलाई हैं। आज मूर्ति पर लिखी जाती है कुंद कुंद मूल आमना, तो किसने चलाई है? उन्हीं की चलाई हुई है। और वही कह रहे हैं कि नहीं ये तो कुशील है। बड़े आदमियों की बात जल्दी समझ में नहीं आई, बरसों बरसों की बात समझ में आई कि मैं कौन से पुण्य की मना कर रहा हूं जो मात बंध मूलक है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी पुण्य बंध तो करता है लेकिन मात बंध करता है, पाप की निर्जरा नहीं करता। पुण्य बंध तो होगा, बहुत बहुत जबरदस्त होगा। जैसे रावण को पुण्य बंध तो हुआ, इतना पुण्य बंध हुआ कि लंका सोने की मिल गई, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं हुई। परिणाम 16,000 रानियां पाने के बाद भी
दूसरे की स्त्री पर नियत बिगड़ गई, ये है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य किया था कि नहीं? पुण्य किया था कि नहीं? पुण्य बांधा था कि नहीं? इधर पुण्य बांधा था कि नहीं? बोलो, पुण्य बांधा था कि नहीं? लेकिन पाप की नजरा नहीं कर पाया। जब जब पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आवे, समझ लेना कुंद कुंद भगवान इसी पुण्य को कुशील कह रहे हैं। जम संसारम पवेशेदि किम होदि सुशीलम। जो संसार का प्रवेशक है वो सुशील कैसे हो सकता है? कुशील है, पाप के बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक पाप कर रहा है और एक पाप करा रहा है। पाप पुण्य कर्म के उदय में पाप कर रहा है तो वो पाप ही है, पुण्य नहीं। क्योंकि आपने बंध मूलक पुण्य किया है, मात बंध मूलक पुण्य किया है। 99% लोग बंध मूलक पुण्य करते हैं, बंद होता है, पाप की नजर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण को पुण्य बंध हुआ, जबरदस्त पुण्य बंध हुआ, सोने की लंका मिली, लेकिन पाप की नजर न होने से, बोलो 16,000 रानियां थीं जिसके घर में। कितनी रानियां थीं? उसके बावजूद भी पुण्य तो था, पुण्य तो था, लेकिन पाप की नजरा न करने से दूसरे की तरफ दृष्टि चले जाकर के नाश कर लिया। मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारे लिए कोई अशुभ क्रिया करने का भाव आवे, समझ लेना वो पुण्य बंध मूलक पुण्य है जो संसार का कारण है। वो सुशील नहीं, वो कुशील है, पुण्य होकर के भी कुशील है, बंध मूलक है। और जैनाचार्य कहते हैं बंध मूलक नहीं, बंध तो होगा लेकिन पाप की नजरा होगी। उसके लिए हमारे यहाँ पुण्यानुबंधी पुण्य कहा है। जब कभी पुण्य कर्म के उदय में पुण्य करने का भाव आवे, समझ लेना तुमने वो पुण्य बंद किया है जो बंध मूलक ही नहीं है। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं शुभोपयोग भी निर्जरा का कारण है। क्षयोप संभाव, क्षयोप संभाव, बंध मूलक पुण्य अशुपयोग में बनता है, अशुपयोग भी पुण्य का बंध करता है। मिथ्या दृष्टि सदा अशुपयोगी है, पुण्य का बंध करता है, क्योंकि वो औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव बंध मूलक होता है। और सम्यक दृष्टि भी पुण्य की क्रियाएं करता है, लेकिन सुपयोग करता है, और सुपयोग क्षयोप संभाव है, औदैहिक भाव नहीं। क्षयोप संभाव का अर्थ है वो पुण्य का उदय आएगा, पुण्य का ही भाव कराएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया तुम्हारे हाथ में है, सब खर्चा काट के बचा हुआ है, सब कुछ करके बचा, हाथ पर रख लीजिए, क्या भाव आ रहा है? यदि तुम्हारा अय्यासी करने का भाव आ रहा है, कोई गलत करने का भाव आ रहा है, कोई जुआ खेलने का भाव आ रहा है, कोई शराब आदि व्यसन करने का भाव आ रहा है, जो कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, जाति की मर्यादा के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, ऐसा कार्य करने का भाव आ रहा है, बचे हुए 1 लाख रुपए से समझ लेना वो 1 लाख रुपया तुम्हारे पापानुबंधी पुण्य के उदय से आया है। तुमने पुण्य तो किया था, लेकिन बंध मूलक पुण्य किया था, और 1 लाख रुपया भाव आया। 2 भाव, फर्स्ट सेकंड।
सेकंड नंबर का भाव आएगा, 1 लाख रुपया बचा है, यदवा तदवा नहीं उड़ाना है, चलो एफडी बनाए देते हैं, कुछ सोना खरीद के रख लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, बखत पे काम आएगा, बखत पे काम आएगा। ये बंद मूलक नहीं है, ये बंद मूलक नहीं है, लेकिन निर्जरा मूलक भी विशेष नहीं है। ये पाप से बचाएगा तुम्हें, पाप से बचाएगा, लेकिन तुम्हें अच्छे कार्यों में नहीं ले जाने देगा। पहले वाले ने तो पुण्य से आया और बुरे कार्य में ले गया। वो 1 लाख रुपया न बचते तो तुम बुरा कार्य नहीं करते, 1 लाख रुपया नहीं बचते तो तुम अय्यासी करने नहीं जाते, वो पैसा तुम्हारे पास नहीं होता तुम शराब पीने नहीं जाते। तो उसने तो पाप कराया। दूसरा नंबर कहता है तुमने पुण्य तो किया है, लेकिन कुछ ना कुछ पाने के लिए किया है, कुछ ना कुछ संकट दूर करने के लिए किया है। जो दूसरे नंबर का पुण्य की अपन चर्चा कर रहे थे, तुम मंदिर तो गए हो, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारा स्वार्थ है। तुम माला तो फेर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तुम गुरु के पास आए तो हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ है। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो सेकंड व्यक्ति कहलाता है। उसका पुण्य का उदय आएगा, वो पाप से बचाएगा, पाप करने नहीं जाएगा, लेकिन पुण्य करने भी नहीं जाएगा। 1 लाख रुपए से वो अय्यासी नहीं करेगा, लेकिन 1 लाख रुपए से वो दान भी नहीं देगा, धर्म की क्रिया नहीं करेगा। वो कहे एफडी बना दो, वक्त मौका पर काम आएगी। इसको बोलते हमारे यहां सराग भक्ति, वैलिड है। आप ग्रस्तों को निषेध नहीं है, निषेध नहीं है कहना अलग चीज है, और उत्कृष्ट कहना अलग चीज है। उत्कृष्ट क्या है? उत्कृष्ट की चर्चा जो मैं कर रहा हूं वो ऐसा पुण्यानुबंध जो कहेगा कि पैसा बचा है नहीं। भाग्य से दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं दुनिया में जिनको खर्चा भी नहीं निकल रहा है, और मैंने कैसा पुण्य किया कि खर्चा के बाद भी लाख रुपया बच रहा है। ऐसे लोग दुनिया में हैं जो महीने भर का खर्च नहीं चला पा रहे, और मेरा खर्च के बाद बच रहा है। यही तो जी भरत चक्रवर्ती की जय जयकार हुई थी। भरत चक्रवर्ती के पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में उदाहरण दिया पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज। अटूट पुण्य संपदा थी, अक्षय निधियां थी। अक्षय निधियां जिनके पास थी, सारे कार्य होने के बाद मंत्रिमंडल आके पूछता है, राजन अब कोई काम बताओ, पैसे को एडजस्ट कैसे करूं? निधियां उबल रही हैं, चारों तरफ से भेंट आ रही है, चारों तरफ से भेंट आ रही है, और वैसे ही खजाने भरे पड़े हैं। बोले सब कार्य हो गए? बोले साहब सब हो गए। परिवार में, राज्य में किसी की भी इच्छा नहीं है कि जिनके कार्य नहीं हो। जिनके जो थे सबके दरिद्रता खत्म कर दी, सबके पास खूब मकान जायदाद परिवार सबको दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद राजन बचा है। आह क्या बात महानुभाव, मोटिवेशन। चक्रवर्ती कहते मंत्री जी इतना मेरा खर्च है, इतना मेरा खर्च है, इतना बड़ा परिवार है, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, सबके मन माफिक उनके कार्य हो गए? हाँ साहब सब हो गए। सबसे पूछ के आया हूं, सबने कहा बस हमारे पास जितना चाहिए थे हमारे पास मिल गया। इसको मकान चाहिए था, मकान, घोड़ा, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। तब भरत चक्रवर्ती कहता है मंत्री जी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके खर्च भी पूरे नहीं निकल रहे, और हमारे पास खर्च के बाद भी बच रहा है।
खर्च के बाद भी बच रहा है। सुनो मंत्री जी, सावधान। जब तक खर्चा निकल रहा है तब तक सावधान नहीं कहा। हाँ, जितना खर्चा है सभी सुने महानुभाव, बड़े आदमी खास तौर से सुने। जिनके खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं, इतनी कम आमदनी है, उनकी हमें कोई चिंता नहीं है। उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं। वे मंदिर नहीं आए तो चलेगा, प्रवचन सुनने नहीं आए तो चलेगा, क्योंकि मैं इतना ही पूछूंगा, भाई मंदिर क्यों नहीं? महाराज जी दिन भर मेहनत करता हूं फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता, तो मैं कहते जा और टाइम कर ले। जिनका खर्चा नहीं निकल रहा है, वे यदि धर्म नहीं कर पा रहे, वे अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, वे आर और ध्यान नहीं रोक पा रहे हैं, शब्द में दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी तरफ से कोई बहस होगी तो मैं जमानत में खड़ा हो जाऊंगा कि बेचारे का 1 घंटे यहां बैठेगा, ये इसकी चाय पत्ती की दुकान है, यही समय है और वही प्रवचन का समय है। मैं खुद कह दूंगा प्रवचन मत सुन, जाके चाय पत्ती बेच। बोलो, घर में खाने को नहीं है, पूजा बच्चा भूखा बैठा है, हम उसको पूजा करने भेजें कि बच्चे की रोटी का इंतजाम कराने भेजें? हम कहें उसको मरे तो मर जाने दे, पहले महाराज को हार दे। बोलो आप लोगों, बच्चा भूख से तड़प रहा है और वो आहार दान का समय है और एक गृहस्थ का पिता है। बोलो, बच्चे की रोटी का इंतजाम करने जावे या महाराज के लिए आहार का इंतजाम करे? नैतिकता क्या बोलती है? और मेरे से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? मैं भी कहूंगा नहीं, पहले बेटे को रोटी ला जाकर के। महाराज फिर आपका आहार निकल जाएगा। बोले निकल जाने दे, आपका प्रवचन छूट जाने दे, हम अभिषेक नहीं कर पाएंगे, मत कर। पूज्य बरबट्टिकेर महाराज 2000 वर्ष पहले मूलाचार में कहते हैं, मूलाचार में कहते हैं, आहार को जाने के लिए पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। क्या बनाया? जब लोग घर के बच्चे घर के बाहर खेलने के लिए निकल आए, तब तुम आहारचर्या को जाना कि उनका पेट भर गया है। ये उदाहरण दिया मूलाचार। बच्चों को देख कर देखें कि बच्चों का सबका भोजन नाश्ता हो गया, वो खेलने निकल आए, तब आहार को जावे। ये घड़ी का संकेत दिया। बताओ कौन सी घड़ी दे दी? कौन सी घड़ी दे दी बाल बच्चों के? उनका भोजन हुआ कि नहीं? नहीं तो ध्यान रखना, यदि बच्चा भूखा है और महाराज को आहार कराए तो वो ऐसे ये बाबा खा गया खा रहा है, उसको क्या पता? तुम आहार कर रहे होगे, वो बद्दुआ दे रहा होगा। दूसरी बात कही, चौके में यदि माँ है और उसका बच्चा भूख से रो रहा है, स्पष्ट कहा है उस माँ को चौके से निकाल दें, उसके हाथ से आहार न दें, लेवें, पहले बच्चे को खिलाओ तब महाराज को दो। यदि बच्चा रो पड़ा, महाराज अंतराय कर देंगे, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चा भूख से रो रहा है, महाराज आहार नहीं करेंगे, अंतराय कर देते। अंतराय बताया बालक के रोने पर। और बालक काय के लिए रोता है? वो भूखा है, तुम आहार कर रहे हो, अंतराय कीजिए। अंतराय करने की बात कही। इसलिए तुम्हारा खर्च ही नहीं निकल रहा है, तुम आफत के मारे हो, और उस व्यवस्था करने में यदि तुम्हारा धर्म छूट जाए तो कोई बात नहीं।
जिन व्यक्ति को उतनी कमाई है, उतनी पुण्य जितना खर्चा है, बराबर है, उनकी भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। संभालना उनको है जो सारे खर्च काटने के बाद भी बच रहा है। बस ये है पाप, ये है खतरनाक चीज। इन व्यक्तियों को खोज के पकड़ना है। ये जो बचा हुआ है ना, ये है नरक का द्वार। जो खा पी के बराबर कर दिया वो नरक का द्वार नहीं। जितना खर्चा था उतनी आमदनी कर ली, बस हो गया काम। जो वो वर्ष खर्चा करने के बाद जो बचा है, महानुभाव चेत जाओ, जाग जाओ। बहुत बड़ी सावधानी। जब भी तुम्हारे सारे खर्च होने के बाद कोई पैसा बचे, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारी जमानत नहीं ले पाऊंगा। लूंगा तो मेरी भी जब्त होगी। क्योंकि पैसा जो बचा है खर्च करने के बाद, पैसा ही नहीं, समय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर कमाते हैं, रात में चूर होकर सो जाते हैं। और तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम 2 घंटे काम करते हो और काम हो जाता है। जो समय बचा, ये खतरनाक है। जो 24 घंटे लगे रहते हैं घर गृहस्थी के कार्यों में, उनको खतरा नहीं है। उनको टाइम ही नहीं है। मंदिर कैसे आ जाए, वो कैसे प्रवचन सुनने आ जाए, उनको टाइम ही नहीं है। 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट को टाइम नहीं मिलता। कोटा के अंदर जब बच्चों की मैंने कहा, बच्चे लोग 20 मिनट का समय तुम लोग निकालो, मंदिर में पूजा किया करो। बच्चे हाथ जोड़ो, महाराज जी 5 मिनट कम कर दो। मैंने पागल हो गए? 5 मिनट भारत में 5 मिनट की क्या कीमत है? बस महाराज जी 5 मिनट की छूट कम कर दो, 15 मिनट कर लो। मैंने क्यों 5 मिनट मेरे मुख से निकले, कम क्यों करा रहे हो? बोले महाराज जी बहुत कीमती है, 5 मिनट में, 5 मिनट में हम तैयार हो जाएंगे। और उन्होंने जब अपना हिसाब बताया, मुझे इतनी दया आई। मैंने कही कोई बात नहीं, 5 मिनट में कम करता हूं, और 10 मिनट का कार्यक्रम कर दिया मैंने कोई बात नहीं। उनकी व्यस्तता देख करके, उनका पूरा टाइम टेबल देख करके मैंने धर्म के करके और उनको पढ़ाई के लिए दिए। धर्म के कम किए, मंदिर के कम किए। मैंने कही नहीं, मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, पूजा से महत्वपूर्ण ये है, मेरे प्रवचन से महत्वपूर्ण ये है। उनकी भी कोई चिंता नहीं, जिनके पास समय बराबर लगता है। उनसे महानुभाव, जिनके पुण्य के उदय से सब काम नौकर कर रहे हैं, उनके पुण्य के उदय से जो काम 24 घंटे में होता है वो काम होता है नहीं। कई धंधे ऐसे होते, कई लोगों का पुण्य इतना होता है, घंटे 2 घंटे व्यापार करते हैं। अब जिनका जो समय बच रहा है, ये बचा हुआ समय नरक का कारण है। वो 24 घंटे जो मजदूरी कर रहा है, 1 मिनट मंदिर नहीं आ रहा है, 1 मिनट गुरुओं के पास नहीं आ रहा है, 1 मिनट माला नहीं फेर रहा है, उसके कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि नरक जाएगा। महाराज कभी मंदिर नहीं गया ये? पूछा क्यों? बोले साहब आप देख लीजिए मेरी जिंदगी ये है, कैसे जाऊं? कोई बात, जिसके पास समय बच गया, अब यह है नरक का कारण। जो पैसा बच गया, यह है नरक का द्वार। रहने के लिए तुमने मकान बनाया, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। लेकिन मकान रहने के लिए बनाने के बाद जो तुमने दूसरा मकान बना लिया, यह है नरक का द्वार। वो कैसे बदकिस्मती लोग हैं जिनको रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है
और तुम्हारे पास दूसरा मकान भी है महानुभावों। दूसरा मकान नरक का द्वार है, बचा हुआ एक्स्ट्रा। जितने नरक जाते हैं एडजस्टिंग। जैन दर्शन का बहुत रहस्यमय खोज है। उन्होंने गृहस्थी के किए हुए किसी भी पाप को पाप के रूप में नहीं लिया, सामान्य पाप कह करके छोड़ दिया, उसे दुर्गति नहीं भेजा। भेजा उसे जिनका ओवर पुण्य था, जिनका पुण्य इतना ज्यादा था जितनी जरूरत नहीं थी, आय इतनी थी जिसकी जरूरत नहीं थी, समय इतना था इस समय की जरूरत नहीं थी, शक्ति इतनी थी कि इतनी जरूरत नहीं थी, आंखों में इतनी ताकत थी जितना जरूरत नहीं थी। इतना दिख रहा है उनको दूर का, आंखें इतनी तेज है, जरूरत ही नहीं थी इतना देखने के लिए, लेकिन है, आंखों में ज्योति है। यहां से बैठे बैठे सूर्य विमान के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भैया? आंखों से देखने के लिए कितनी जरूरत है? 4 हाथ, 8 हाथ, आधा किलोमीटर, कोई दुर्घटना ना हो जाए इतना काफी है। लेकिन तुम्हारी आंख में तो ओवर शक्ति है कि तुम बहुत दूर का देख लेते हो। ऐसे कानों में, ऐसे सब कुछ में, सब चीज में तुम्हारी ओवर शक्ति है। परिवार में तुम्हारा इतना पुण्य है कि 3 पीढ़ी जिंदा है, माँ बाप भी जिंदा हैं, दादा दादी भी जिंदा हैं, तुम जिंदा हो, बेटा जिंदा है, पोता भी जिंदा है। अब खतरा है तुम्हें। ऐसे बदनसीब हैं दुनिया में जो स्वयं तो हैं लेकिन बाप का भी छाया नहीं मिली। ऐसे बदनसीब हैं जो स्वयं तो हैं लेकिन घर में संतान नहीं है। हो सकते ऐसे कि नहीं? बाप दादे भी नहीं है, कोई नहीं है, और आगे संतान भी नहीं है, ओनली 1 पीस, अकेले। इनको खतरनाक नहीं है जिंदगी, इनकी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है। ये ज्यादा पापी नहीं हो सकते, बहुत बड़े पापों से बच जाएंगे। सावधान, जिनके दादा दादी जिंदा हैं, पापा मम्मी जिंदा हैं, स्वयं मियाँ बीवी जिंदा हैं, बेटा भी जिंदा है, बहू भी जिंदा है, और पोता भी गोदी में आ गया है। अब खतरनाक है। इन पुण्य आत्माओं को लेकर बचाना है। ये हैं सीधे सीधे, कोई बचाने वाला नहीं है। सीधे कोई नहीं बचा सकता। ये पुण्य, इनको सावधान रहना है। आप लोग अपनी अपनी जिंदगी को टटोलो। तुम्हारे पास क्या चीज ओवर है जो नहीं होता तो भी चल जाता? सरल कर रहा हूं, जो भी चीज सब में लगा लेना। नहीं होता तो भी चल जाता, आराम से जिंदगी चलती। नहीं होता तो, यदि बड़ी गाड़ी नहीं होती तो चलती कि नहीं? छोटी गाड़ी से भी दुकान जाते कि नहीं? उस चीज को ले लेना जिसके बिना तुम व्यापार करने नहीं जा सको। वो गाड़ी खतरनाक नहीं है, वो जरूरी है। ऋषभदेव ने उपदेश दिया बैलगाड़ी आदि वाहन आदि का, लेकिन यदि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, उसी कार्य को आप 2 पहिए की गाड़ी से जा सकते हो। लेकिन पुण्य तेज है ना, पुण्य तेज है ना। 2 पहिए से स्टैंडर्ड डाउन 4 व्हीकल से जाएंगे साहब। क्यों? 2 व्हीकल से जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते। लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन, अब वो 4 व्हीकल खतरनाक हो गया, उसको सावधान रहना। क्योंकि वो 2 व्हीकल, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल भी जा रहे हैं, 2 व्हीकल भी नहीं है, उसी कार्य के लिए तू 4 व्हीकल से जा रहा है। और उसमें भी वो कौन सी छोटी गाड़ी चली थी? नैनो 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 नैनो
नहीं साहब, कोई बड़े आदमी हैं, मर्सिडीज में जाएंगे 4 करोड़ की, अब इनको खतरा है। गाड़ी खतरनाक नहीं है, वो 4 करोड़ की गाड़ी जिनके पास है उन पर लाल झंडी है। खतरा ये है, उन पे है, गाड़ी खतरनाक नहीं। जो ओवर जो तुम्हारा पुण्य आया है, उस पुण्य को समझना है। यदि वो समझ गया तो महानुभाव, ये पुण्य से पुण्य बढ़कर के इतना बड़ा पुण्य हो जाएगा कि एक दिन तुम्हें यही पुण्य अरहंत परमेष्टि बना देगा। पुण्य, यही पुण्य, ओवर पुण्य, खर्च का पुण्य, बराबर पुण्य जितना चाहिए उतना सब कुछ है, सब व्यवस्थित है, तो ना तो नरक भेजेगा वो और ना मोक्ष भेजेगा। जो ओवर पुण्य है वही नरक का कारण है, वही स्वर्ग का कारण है और वही मोक्ष का कारण है, पर उसको संभालना है। चक्रवर्ती कहता है, मंत्रियों सावधान, अभी तक मैंने नहीं पूछा कि कैसे खर्च, कोई बात नहीं, जितना खर्च चाहिए था उतने धन को तुमने खर्च में कर दिया, कोई नरक गति का बंद नहीं होगा। लेकिन अब जो बचा हुआ है, इससे यदि तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो मंत्री सीधे नरक जाएंगे, तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से, अब इससे तुम गड़बड़ कर दिया तो उस बचे हुए धन से गड़बड़ नहीं करना। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं सारे संसार में जो लोग सुन रहे हैं, बचे हुए पैसे से पाप मत करना, बचे हुए पैसे से शराब मत पीना, बचे हुए पैसे से अय्यासी मत करना। और 99% किस पैसे से अय्यासी होती है? बचे हुए 99% अय्यासी किससे होती है? बचे हुए पैसे से होती है, खर्च वाले से नहीं, खर्च वाले से नहीं। बचे हुए पैसे से मत करना, चाहे एक टाइम भूखे रह करके रोटी काट करके थोड़ी बहुत पीना हो तो पी लेना, थोड़ा बहुत समय निकाल करके, जब समय ही नहीं तुम्हारे पास फिर भी तुम्हें कोई गलत करने का भाव हो गया तो कर लेना, उसकी जमानत हो जाएगी। लेकिन बचे हुए से नहीं करना। बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई जिंदगी का पुण्य मैंने 5 इंद्रियों पे घटा दिया, उससे पाप नहीं। जो दिन भर मजदूरी कर रहा है और घर में आकर के भी रोटी बना रहा है, वो मजदूर दिन भर, मजदूर अनेक दिन भर मजदूरी करती है, शाम को घर आकर घर के काम करती है, बच्चों का भी पालन करती है, दिन भर कोई उसको धर्म का समय नहीं मिला, दिन भर मजदूरी करना है, शाम को घर के कार्य करना है, धर्म कब करे वो? कब मंदिर जाए, कब प्रवचन रहे, कब सामायिक करे, कब तत्व चिंतन करे? बोलो उसके तो उससे पूछो क्या है दिन? वहां दिन भर मजदूरी करती है, शाम को आकर घर के सारे कार्य करती है, बच्चों को पालती है, रोटी बनाती है, खिलाती है, सुलाती है, सुबह फिर उठकर मजदूरी पे चली जाती है। महानुभाव, उसने कोई धर्म नहीं किया, मजदूरी की, परिवार पाला, 24 घंटे निकल गए, जिंदगी निकल गई। ये व्यक्ति नरकों में नहीं जाएंगे। कोई धर्म नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, ये जीव नरकों में नहीं मिलेंगे। कर्म एक ही बात पूछता है, तुम धर्म क्यों नहीं कर पाए? तुम प्रवचन सुनने क्यों नहीं गए? तुम सुबह अभिषेक को क्यों नहीं जाते हो? तुम माला क्यों नहीं फेरते हो? नोटिस बता दो कि साहब मेरी जिंदगी देख लो, ये है। जनवाणी माँ कहेगी और मैं कहूँगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मंदिर नहीं आते हो तो नहीं आओ, लेकिन परिवार को भूखा मत मरने दो। पूजन एक दिन छूट जाएगी तो छूट जाएगी,
लेकिन बच्चा एक दिन भूखा रह जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे को पहले रोटी दो, बाद में पूजा करो, मिले समय तो कर लेना, नहीं तो नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तुम्हें इतना मालूम हो कि मेरा पुण्य महाराज इतना तेज है, इतना तेज है, इसलिए मैं कोई भी कार्य करने के पहले धर्म का कार्य करता हूं। एक तीसरी क्वालिटी निकालो, चौथी क्वालिटी जो श्रेष्ठतम सेठ है, मेरिट लिस्ट। थर्ड क्वालिटी कर दी, जिसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी जिंदगी चला सके, इतनी आंखों में रोशनी नहीं है कि चार हाथ देख सके, इतनी कानों में ताकत नहीं है कि कोई पीछे से आने वाली गाड़ी का हॉर्न सुन सके। बदकिस्मती, खर्चा नहीं चल रहा है, बेधर्म से दूर है, कोई बात नहीं। दूसरा, जितना बराबर पे चल रहा है। तीसरा, बचा हुआ है। चौथा एक और है, जिसको इतना मालूम है, इतना मालूम है कि मेरा पुण्य इतना है कि मैं बाद में भी वो कार्य कर लूंगा, पहले मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करूंगा। पर उतने में तेरा व्यापार नुकसान हो जाएगा। नहीं, मुझे मालूम है वो जो काम 3 घंटे में होना है, 1 घंटे का समय मेरा जो प्रवचनों में गया, मैं 1 घंटे में मेरे पास कला है कि मैं 3 घंटे का काम 2 घंटे में कर लूंगा, कोई हानि नहीं हुई। हाँ, कई लोग घर वालों को आश्वासन देते, जब कोई बेटे पापा बेटे पिताजी कहते ना, बेटा देख तेरा बोर्ड का नंबर, पापा आप तो बता दो कितने नंबर चाहिए है, उतने नंबर में लाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपको। अब तो मैं खेलने चला जाऊं। पापा कहते फिर मुझे क्या आपत्ति है? मुझे क्या आपत्ति है, मुझे तो इतना है कि तू ये नंबर लाएगा कि नहीं। बोले वो प्रॉमिस है, पक्का है, अब तो मैं खेलने जाऊं, और नहीं आया तो अगली साल से जो आपको दंड देना दे दीजिए। होते हैं कई लोग बोलो जो अपना काम भी कर लेते हैं और पापा की इच्छा भी पूरी कर देते हैं, अपना भी काम कर लेते हैं, खेल भी आते हैं, पढ़ भी लेते हैं। वो 3 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में करेंगे, 1 घंटे खेलने का निकाल लेंगे। यदि तुम ऐसे होशियार बच्चे हो कि 1 घंटे तुम धर्म का निकाल लोगे, फिर भी गृहस्थी के कार्य में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो फिर कार्य करने के पहले मंदिर आ जाओ। गुड, बेटर, बेस्ट। पहला सुबह उठते ही नहीं और कोई कार्य नहीं होगा, पहले मैं मंदिर जाऊंगा, प्रवचन सुनूंगा, माला फेरूंगा, सामायिक करूंगा। इसमें 1-1.5 घंटे लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आगे कवर कर लूंगा, मेरे में हुनर है, मैं कवर कर लूंगा। आपको कमाई से मतलब है ना, मैं उतनी कमाई करके दूंगा, मुझे मत रोको। ऐसे जो लोग होते हैं विश्वसनीय, बहुत बड़ी चीज, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं बचेगा। पहला समय भगवान को, कमाने के पहले घोषणा करते थे मैं इतना दान देता हूं। 2 प्रकार की बातें बता रहा हूं। श्रेष्ठ समझे, अभी कमाया नहीं है, अभी धंधा शुरू किया ही नहीं है, और पट्ठा ने दान बोल दिया, मैं इतने लाख रुपया दान बोलता हूं। बेटा अभी कमाया तो नहीं है, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है कि मैं इतना तो कमा लूंगा कि घर भी चल जाएगा और बोली भी चुक जाएगी। बोलो ऐसे लोग हैं दुनिया में कि नहीं, जिनके पास आज नहीं है? मैंने देखा, इसी चतुर्मास में देखा, जिनके पास आज हाथ में पैसा नहीं है, पक्का है नहीं है, मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है और देने वाले को भी मालूम है, फिर भी उसने बोल दिया दान, फिर भी कलश बोल दिया। है तो है ही नहीं, किस पे बोल दिया? अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर विश्वास करके बोल दिया। मुझे विश्वास है अपने पुण्य पर कि मैं इतना कमा लूंगा कि बोली चुका दूंगा। ऐसा विल पावर कभी आवे, ऐसा कभी आ जाए नहीं, ये बहुत बड़ा मुश्किल से आता है।
90% ये कहते भैया देखो हमारे पास तो पैसा है, जब आ जाएगा तब देखेंगे, अभी तो है ही नहीं, हम कैसे बोली ले ले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ना होते हुए भी घोषणा कर देते हैं। वे नंबर 1 के व्यक्ति हैं, उनका पुण्य, उनको विश्वास है, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जिसने ये जबान दी है, जिसने ये अंदर से कहा है कि देख चूक मत दान को, आज तेरे पास पैसा नहीं है, चूक मत, चूक मत। पैसा नहीं था फिर भी परिणाम किया कि मुझे ये कार्य करना है, फिर भी मन ने कहा कर डाल। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर की आत्मा बोल दी तू कर डाल, तेरी किस्मत इतनी तेज है कि तू उस लायक हो जाएगा। आप लोग संसार कार्यों में ऐसी रिस्क नहीं लेते क्या? मान लो कोई सामने कोई अच्छा प्लाट मिल रहा हो, अच्छा व्यापार मिल रहा हो और पैसा है नहीं, तो आप उधार नहीं लेते हो क्या? पैसा नहीं है आपके घर में, पक्का है, और माल चाहिए है, तो आप उधार ले लेते हो, ऋण ले लेते हो। परमार्थ के कार्य में ऐसा करने वाले बहुत बिरले होते हैं। नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं करूंगा एक। यदि ऐसी तुम्हारी हिम्मत हो तो सुबह उठ करके संसार के कोई कार्य करने के पहले पहला समय भगवान का समय है, पहला समय धर्म का समय है, बाद का समय संसार का समय है। यदि ये तुमने कर लिया तो तुम कादे में हेम अमल हो, जल से भिन्न कमल हो। बहुत बड़ी शक्ति तुमने प्रकट कर ली है। नहीं, समय नहीं था, नहीं, पहले मंदिर का समय निकालूंगा, वो कार्य में 1 घंटे बिफोर करूंगा, मेहनत से करूंगा, लगन से करूंगा। कई लोग होते हैं नौकर, बोले साहब आप तो काम बता दो कितना करना है, इतना काम करना है, 2 घंटे में निपटा देते हैं, 2 घंटों में निपटा दे। जितने ऑफिसों में जितने नौकर होते हैं ना, इनके सबके 2 घंटे के काम होते हैं, वो तो 5 घंटे बेफालतू लगाते हैं। बच्चे की पढ़ाई को 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाते, पढ़ाई नहीं जाते इतना। ये मास्टर लोग सब बदमाशी करते हैं, पूरे साल भर बच्चे को पेरते हैं, 5 घंटे से शाम के 10 बजे से 5 बजे तक बैठा ले देते हैं, 8 घंटे कर देना। नहीं महाराज इतना तो चाहिए, नहीं तो वो कैसे पढ़ेगा। मुझे बुद्धू मत बनाओ। जो बच्चा स्कूल में सुबह से लेकर 5 बजे तक स्कूल में रहता है, 5-5, 6-6 पीरियड पढ़ता है और साल भर पढ़ता है, उसके उतने अच्छे नंबर नहीं आते। और ट्यूशन पर 1 घंटे 2 महीने गया और उसके नंबर अच्छे कैसे आ गए? 1 घंटे मात्र, ओनली 1 घंटे। और कितने महीने? जब 2 महीने में एक बच्चा पढ़ सकता है 1 घंटे पीरियड दे करके, तो ये साल भर का वेस्टेज क्यों? यह है मक्कारी, यह है बदमाशी। 2 घंटे का मात्र 2 महीने ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे ज्यादातर, और बढ़िया नंबर लाते। और वो बच्चा नंबर नहीं ला पाया जो दिन भर पूरे साल भर 75% अटेंडेंस थी जिसकी, फिर भी नहीं ला पाया। तो ऐसे कुछ बच्चे हों, अपना आप सोच लें, क्या आप ऐसे बच्चे हैं जो धर्म कार्य के लिए समय निकालने के बाद भी कर्म के कार्यों में कहीं भी घाटा नहीं दोगे? और घर वालों से कहो, घर वाले कहें हमें कोई मतलब नहीं, ये काम होना चाहिए, बोले होगा साहब, और हो तो आ जाओ, मैं कमा लूंगा इतना, मुझे हुनर है, तो बोल दो। जब आपके पास पैसा नहीं है तो बोल दो, बोलिए, पर तुम अपनी खुद को देख लो, हो जाएगा। ये सबसे पहले नंबर के लोग हैं, उनकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हर संसार के कार्य करने के पहले धर्म कार्य को महत्व देते हैं। पहला धर्म, मैंने एक बार कहा था ना, बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न
कभी भगवान को और गुरु को मत देना। बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है और भिक्षु के देने के बाद बचा हुआ खाया जाता है। भिक्षु को देने के बाद खाओगे तो वो प्रसाद है, और खाने के बाद भिक्षु को दोगे तो वो भीख है। ये मात्र अकेले भोजन में ही मत लगाना, सभी पुण्य में लगा लेना। हमें देखने की ताकत मिली, शाम को टाइम बचेगा तो भगवान के दर्शन कर लेंगे। तू भीख में दे रहा है भगवान को, भीख में दर्शन कर रहा है। कोई भी पुण्य बचा हुआ देना, मना नहीं कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट एंड फर्स्ट करो जिनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहला धर्म जो इनकम हुई है उसमें सबसे पहले दान में जाएगा, बाद में गृहस्थी के कार्य में जाएगा। पहले दान में जाएगा, तिजोरी में बाद में जाएगा, बैंक में बाद में जाएगा। जो आय हुई है सबसे पहले दान की घोषणा करो, पहले जाएगा दान। आय होने के पहले दान की घोषणा करो, वो है सर्वश्रेष्ठ दान। आय नहीं है अभी व्यापार शुरू हुआ नहीं, और दान की घोषणा करो, मैं इस व्यापार से करने के पहले, यह दान बोलता है, इसको उपधान बोलते हैं। किसी धर्म कार्य करने के पहले कोई भी संकल्प कर लेना, वो उपधान कहलाता है। और उपधान चमत्कारी होता है, अतिशयकारी होता है। आपने संकल्प कर लिया ना कि ये कार्य करने के पहले ही सब चीज, जो सुबह मंदिर आते हैं वो चमत्कार है, अतिशय है। अभी संसार के कार्य के लिए तुम जागे हो, मंदिर के लिए नहीं, पहले मंदिर जाएंगे, दूसरे कार्य बाद में करेंगे। पहले मंदिर का दान बोलेंगे, बाद में कमाएंगे। सब चीज में यही कर लीजिए। भोजन बनाए, पहले हम त्यागी वृत्ति को कराएंगे, बाद में खाएंगे। बस समझ लेना, अतिशय हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, तुम्हारा सब कुछ किया हुआ पाप नहीं, प्रसाद हो गया। पाप नहीं पर, क्योंकि धर्म में देने के बाद तुमने भोगा है, दान देने के बाद तुमने भोगा है। इसलिए आचार्यों ने एक धर्मात्मा के लिए किसान की उपाधि दी। मैं बहुत सोचता था व्यापारी की क्यों नहीं दी, किसी चक्रवर्ती की क्यों नहीं दी। कोई एक धर्मात्मा की उपाधि देते थे, कोई ठीक देते, एक किसान की उपाधि दे दी। बाद में समझ में आया किसान वो शक्ति है, बहुत बड़ा गुण महानुभाव। कोई उपमा दे तो उसी की क्यों दी। किसान का नेचर क्या है मालूम आपको? जो भी फसल आती है पहले बीज निकालता है कि पहले खाता है? किसान लोग बोले बीज निकालता है कि खाता है पहले? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री सुख नृप करे है, धर्म विचारे नहीं। गजब की उपमा जिसने दी। ज्यों किसान जग माई, बीज राख फल भोगवे। पहले क्या रखता है? बीज सुरक्षित, और बीज खोटा की अच्छा, छट्टे के छांट करके रखता है। बीज खोटा नहीं रखता, छांट करके अच्छा बीज रखता है, और जो खोटा होता है वो खाता है। इसी का नाम धर्मात्मा है। खोटा खा लेगा, बचा हुआ खा लेगा, उससे जानवर गुजार देगा, बीज रखेगा। ऐसे ही सब में एक दृष्टि कहता है कि नहीं, पहले धर्म, अच्छा समय धर्म के लिए, अच्छा समय धर्म के लिए, अच्छी वस्तु धर्म के लिए, बाद में समय बचेगा और बचे हुए समय से गृहस्थी चला लूंगा। अच्छा समय प्रातः काल का अच्छा समय है, ये अच्छा समय भगवान के लिए, अच्छा दिन भगवान के लिए, अच्छी वस्तु भगवान के लिए, अच्छी दृष्टि भगवान के दर्शन के लिए, अच्छा ज्ञान शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए। अच्छा ज्ञान, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, तो पहले मैं इस ज्ञान से शास्त्र पढ़ूंगा। मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं पहले प्रवचन सुनूंगा,
मेरा बहुत कान बहुत अच्छे हैं मेरे, मैं पहले नमोकार मन सुनूंगा इसमें कानों से। जो कुछ भी है सब चीजों में अच्छी अच्छी चीज को पहले करने का भाव आता है, वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ कहलाता है। सेकंड नंबर उनको बस दो ही धर्मात्मा है, और दो ना धर्मात्मा है ना अधर्मात्मा है, जिनको तो मैंने बता दिया। क्योंकि वे दिन रात मेहनत करें तो भी खर्च नहीं निकल रहा है। एक दिन रात मेहनत करता है खर्च निकल जाता है, और एक खर्च के पहले धर्म करता है। तीसरे की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें आप लोग पकड़ में आते हो, जो बचा हुआ है, जो काम तुम्हें करना था वो नौकर कर रहे हैं, सेठानियों। उस मजदूरन की दुर्गति नहीं है जो दिन भर मजदूरी करती है, शाम को घर के काम भी करती है, थक कर सो जाती है, सुबह फिर जाती है। तुम्हारी, मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा ये कर्म जैनियों का दुश्मन है और उन सेठों का दुश्मन है। तुम्हारे जो कार्य हैं सब नौकरानी कर रही है, रोटी नौकरानी बना रही है, कपड़े नौकरानी धो रही है, बर्तन नौकरानी मान रही है। अब तुम्हारे लिए जिनके घरों में सब कार्य करने के लिए नौकर लगे हैं, बस ऐसे सेठ और सेठानी के लिए ही नरक बनाए गए हैं, मजदूरों के लिए नहीं। वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, गरीबों के लिए नरक नहीं है। एक बार हमने 2 दिन प्रवचन दिए थे इस पे। गरीबों के लिए नरक नहीं है, मजबूरों के लिए नरक नहीं है, मजदूरों के लिए नरक नहीं है। जिनके बहुत परिग्रह है, बहुत फैक्ट्री हैं, बहुत बड़े बड़े धंधे हैं, इनके लिए वो नरक है। हाँ, गरीबों के लिए नरक नहीं है, इनके लिए नरक है। इनको सावधान रहना है। भरत चक्रवर्ती ने मंत्रियों से कहा, मंत्री अब सावधान हो जाना, बचा हुआ धन है, गलत नहीं हो जाए, कोई पाप नहीं हो जाए, कोई बुरा कार्य नहीं हो जाए। ये ओवर पुण्य है, ओवर पुण्य है। हालांकि मुझे घोषणा पहले करना चाहिए थी, मुझे चक्रवर्ती बनते ही घोषणा करना चाहिए थी कि मैं कैलाश पर्वत पर जिनालय बनाऊंगा। मेरी भूल हुई, मेरी भूल हुई। सबसे पहले मुझे ये कार्य करना था, लेकिन ये भूल हो गई। ये कार्य श्री राम ने किया था। पूज्यवर रविशरण महाराज जब अयोध्या से लौट करके राजगद्दी पे आए, राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने सबसे पहले कहा, मेरे राज्य के हर नगर में सबसे पहले जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा। कोई भी नगर जिनेन्द्र देव के मंदिर से रहित नहीं हुआ। पहली घोषणा श्री राम ने राज सिंहासन पर बैठते समय कही। तो श्रेष्ठ तो यही था, मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, मेरी गलती हुई। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। पहले नहीं कर पाया, अब गलती मत कर देना, नहीं तो मंत्री जी इसी राजगद्दी से सीधा नीचे जाऊंगा। अब दुरुपयोग नहीं, बचा हुआ का दुरुपयोग नहीं, ओवर पुण्य है। जाओ कैलाश पर्वत पर स्वर्णमयी 72 जिनालय बनाओ इस बचे हुए धन, सोने का। दोनों के बाद धन था। रावण ने सोने की लंका बनाई, चक्री ने सोने के जिनालय बनाए। जिसने ओवर धन से जिनालय बनाए वो 7 राजू ऊपर बैठा है, और जिसने धन से पुण्य को भोगों में लगाया वो तीसरे नरक में जाके बैठा है। 7 सागर की आयु भोग रहा है, दुख भोग रहा है। इसलिए जब भी अपनी जिंदगी में ओवर पुण्य की बात आवे, उस समय अपने को बहुत सावधान रहना है।
वो जो पुण्य है वो निर्णय करना है, बस बंद मूलक न बन पाए, बंद मूलक न बन पाए। निर्जरा और बंद दोनों एक साथ तुम्हारे लिए क्षम है। उसकी कुंद कुंद स्वामी ने निंदा नहीं की, उस उपयोग की प्रशंसा की है। बस दोनों बंद भी हो और निर्जरा भी हो। गृहस्थ को गज स्नान के समान रहना चाहिए। पूज्यवर शुभ चंद्राचार्य महाराज ज्ञानानंद, गज स्नान के समान गृहस्थ को रहना चाहिए। ठीक है तुम मिट्टी डालोगे, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हाथी प्रतिदिन सरोवर में जाके स्नान करता है, और उसको भी मालूम है, महावत को भी मालूम है कि अभी जाकर के गंदा होगा, फिर भी प्रतिदिन उसको नहाता है। और मेरे सामने अभी एक स्थान पर हाथी बंधे थे, वो नहा नहा करके बढ़िया करके लाया, और जैसे उसको बांधा उसने सूंड से मिट्टी डाल ली। मैंने कहा भैया एक इसको क्यों नहा रहे हो? भी तो बोले महाराज इसका काम मिट्टी डालना है, हमारा काम नहाना है, दोनों काम होते रहे। और यदि मिट्टी डालता रहा, नहाएंगे नहीं, तो इसकी चमड़ी फट जाएगी, दरारें आ जाएंगी, चमड़ी में फट जाएगी, पूरी चमड़ी फट जाएगी। इसलिए मिट्टी तो ये डालेगा, लेकिन अपना कर्तव्य है कि वो नहाएगा। गृहस्थ को भी यही कहा है, तुम पाप किए बिना नहीं रह सकते, तुम मिट्टी डालोगे डालोगे, कुछ भी करोगे। आचार्य भी जानते हैं, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, मंदिर में आके स्नान कर ले, दुकान में जाके मिट्टी डाल ले, प्रतिदिन ये चलने दे, अन्यथा मिट्टी मिट्टी डालेगा तो ये जिंदगी फट जाएगी। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट। एक दिन की गंदगी से चमड़ी नहीं फटती है, बहुत दिनों की गंदगी हो जाए तो चमड़ी फट जाती है। इसलिए गृहस्थ को कहा प्रतिदिन गज स्नान वत, प्रतिदिन नहाएगा और प्रतिदिन पुण्य। तो ऐसा पुण्य तुम्हारे लिए विधेय है जो पाप की निर्जरा करावे और पुण्य का बंद करावे। ये दो मुखी नहीं, एक परिणामों से दो कार्य ग्रस्त करता है, बंद भी कर रहा है और पाप की निर्जरा कर रहा है। इसको बोलते सराग भक्ति, सुपयोग भक्ति। और ऐसी सुपयोगी भक्ति ग्रस्त के लिए कोई मना ही नहीं है। तो अपनी चर्चा चली थी कि अरहंत बनना, तुम भगवान की पूजा करते हो, तुम गुरु की पूजा करते हो, और समंत भद्र महाराज कह रहे हैं साधु की पूजा करो। ये प्रसंग था। हम गुरु को नमोस्तु करते हैं, हमें साधु को नमोस्तु करना है। हम गुरु पर श्रद्धा करते हैं, हमें साधु पर श्रद्धा करना है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है मानव। हमारी श्रद्धा गुरु पर है, ये श्रद्धा सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं गुरु पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होगा, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे गुरु पर श्रद्धा है। और गुरु पर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा स्वार्थी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है या उपकार होगा। मूल विषय पे आओ। या तो तुम गुरु को, गुरु जब भी बनाता है व्यक्ति जब उससे कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई गुरु बना ही नहीं सकता, बनता ही नहीं, बनाना भी नहीं, बनेगा भी नहीं। जब जब हमने किसी को गुरु बनाया, नियम से हमारा कोई ना कोई स्वार्थ आया, हमारी श्रद्धा बढ़ गई, जिसका डिस्ट्रैक्शन हमने प्रारंभ में कहा था। तुम इसलिए तुम्हारी श्रद्धा है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, इन्होंने तुम्हें दीक्षा दी है, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, इनसे तुम्हारे लिए सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। माँ बाप को इसलिए मानते हो क्योंकि इनकी हमें वसीयत मिलेगी, इन्होंने हमें जन्म दिया है, इसलिए हम माँ बाप को मानते हैं, इसलिए हम माँ बाप की प्रशंसा करते हैं।
माँ बाप की पूजा करना सज्जन की पूजा नहीं है। सज्जन की पूजा करने से पुण्य बंध है, सज्जन के पैर छूने से पुण्य बंध है, माँ बाप के पैर छूने से नहीं। बोलो तुम्हारे माँ बाप सज्जन हैं या माँ बाप हैं? सज्जन माँ बाप हो कोई नियम नहीं है, लेकिन माँ बाप सज्जन होता है ये मैं मानता हूं। लेकिन तुमने माँ बाप की पैर छुए सज्जन मान करके, ये अच्छे हैं इसलिए किए कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं इसलिए किए? बोलो ना। वो अच्छे हैं सज्जन हैं इसलिए आपने पैर छुए कि वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं इसलिए पैर छुए? 90% बोलो मम्मी पापा हैं, सज्जन मज्जन तो तुम्हें पता ही नहीं है। ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने जन्म दिया है, धन दौलत दिए, मैं इनके पैर छूता हूं। बंध मूलक है ये, विनय बंध मूलक है ये, विनय स्वार्थ मूलक है ये, विनय तुम्हारे लिए करने की मनाही नहीं है, लेकिन बंध मूलक है, स्वार्थ मूलक है। और एक व्यक्ति नहीं, मेरे माता पिता सज्जन हैं, मैं सज्जन के नाते गुणवान है, बहुत महान है, गुरु की नहीं। अपन ने गुरु की पूजा की, गुरु के नमोस्तु किया, मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बारीक अंतर है समझना। गुरु की पहले साधु पर श्रद्धा करो, और साधु तुम्हारे ऊपर उपकार करे कोई नियम नहीं, तुम्हें दीक्षा दे कोई उपकार जरूर नहीं, आशीर्वाद दे कोई जरूर नहीं, साधु की पूजा करो। साधु बनोगे तो मोक्ष जाओगे, मोक्ष मिलेगा, और गुरु बनोगे तो सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। रिपीट करता हूं, गुरु बनोगे तो सारा जगत तुम्हारी जय जयकार बोलेगा, सारी जगत में तुम्हारी पूजा होगी, सब उपकार मानेंगे। अरहंत बनोगे कि नहीं, हम मोक्ष जाओगे कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन तुम गुरु बने बेटा, सारा जगत तुम्हारी जय जयकार करेगा, पूजा करेगा, ऋणी होगा, आभार मानेगा। मोक्ष मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम साधु बनोगे, साधु स्वाधीन होता है, गुरु शिष्य बनाता है। मैंने कहा ना, ऊंचाइयों पर पहुंचना और उच्चासन मिलना। जो उपादान प्रधानी हैं वे ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको सिंहासन नहीं मिलता, क्योंकि सिंहासन भक्त देता है। स्वयं के पास सिंहासन नहीं होता, स्वयं के पास आसन होता है। क्या कहा? स्वयं के पास आसन होता है, भक्त के पास सिंहासन होता है। बोलो, सिंहासन पर बैठना है या आसन पर बैठना है? आसन पर बैठोगे गारंटेड मोक्ष है, सिंहासन बैठोगे तो भजनी है। हो भी सकता है, और दोनों में से किस तरफ मन ललच रहा है, सिंहासन पर या आसन पर? सिंहासन बैठने मिलना चाहिए या आसन पर बैठने का मन हो रहा है? क्या मन हो रहा है? बहुत मजेदार चीज है। समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, जो आसन पर बैठे हैं उन पर श्रद्धा करो। क्या गजब की परिभाषा गुरु की बनाई। उपादान प्रधान, अनंत उपकारी हैं ये, इसके गुरु की परिभाषा नहीं बनाई। उनका गुरुओं पर श्रद्धान मत करो, साधु पर श्रद्धान करो। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तपस्वी शब्द करो, तपस्वी की पूजा करो, तपस्वी पर श्रद्धान करो, तपस्वी का दर्शन करो। और जब उसकी पूजा करने के बाद तुम आनंद से भर जाओ, मजा आ गया, आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा ऐसा लगे ओहो आज मैं धन्य हो गया। फिर कहना यही मेरे गुरु महाराज हैं। गुरु की पूजा नहीं, तपस्वी की पूजा।
और पूजा के बाद जो आनंद मिले, गुरु शब्द उपाधि में दो, पुरस्कार में दो। उपाधि पहले दी जाती के बाद में? पढ़ने के पहले उपाधि मिली डिग्री के पढ़ने के बाद? बोलो, बाद में मिलती है ना। तो गुरु तो उपाधि है जो हमें उसके आनंद के बाद देना है। समय आपका हो गया, कभी और आएगा ध्यान में तो फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की बोले परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरु की पूजा नहीं, साधु की पूजा करनी है। स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रखें। और मित्रों, आज दान के ऊपर पुनः एक बार सुंदर प्रसंग यहाँ पर आया। दान क्यों करें? अक्सर ये बहस घरों में भी हो जाती है। बच्चे पूछ उठते हैं, आपको दान देने का बड़ा शौक है, आगे से आगे जाकर आप दान करते हैं। अरे, हमारी नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए कितने दिन से कह रहा हूं, आप वो नहीं खरीद रहे, लेकिन आप कलश लेकर चले आते हो। आज उत्तर है उन बच्चों को, उन परिवारीजनों को, उन व्यक्तियों को या उन लोगों को जो सोचते हैं कि इस पंडाल में आकर जो लोग दान कर रहे हैं वो पागल हो गए हैं, सब सुख साधन बाहर हैं, लेकिन असली सुख साधन यहां कर्म सिद्धांत बताया जा रहा है। क्या कह रहा है कर्म? आपकी आय के अनुसार आपको कार्य करना है। बहुत विस्तार से आज पूज्य श्री ने बताया है। और आज हमारे मध्य अनेक विद्वानगण आए हुए हैं, प्रमुख लोग भी आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा देवली से पधारे नगर पालिका के अध्यक्ष और सुदर्शनोदय तीर्थ के अध्यक्ष आमा श्रीमान नेमी चंद जी जैन साहब, जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कमेटी के संयोजक श्रीमान राकेश जैन जी मणिया जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अपनी कमेटी से अनुरोध करूंगा आदरणीय पन्नालाल जी भी बेनाड़ा साहब, हमारे कार्याध्यक्ष आए, राजेश बेनाड़ा जी आए, और सबका दिलीप जी और सारे लोग हमारे कृपया करके इनका सम्मान करें। और वीरोदय तीर्थ के अध्यक्ष मोहन भाई पिंडालमिया भी हमारे मध्य हैं, कृपया उनका भी स्वागत करें। और साथ ही में इनके साथ में धर्मचंद जी, महेंद्र पारस, नरेंद्र सौरभ, अमित पीयूष, राजन आशु, खुश जैन मड़िया परिवार भी यहाँ पर आ जाएं। और एक और इन्होंने भक्ति कलश भी दिया। और आज तीर्थोदय तीर्थ के अध्यक्ष मोहन भाई पेड़ारियाम ने एक भक्ति कलश भी लिया है। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें और आप आ जाएं और ये भक्ति कलश भी स्थापित करेंगे। हमारे मध्य झांसी के पास सकरार से जैन समाज आई है, ऊपर आ जाएं सकरार वाले। और देखिएगा उधर पालकी दिखाई दे रही है आपको, चांदी की पालकी। सकरार वाले कहाँ हैं? वो आ गए। सकरार से श्री अशोक जैन पूर्व अध्यक्ष, अभिषेक जैन अध्यक्ष और अलोली जैन कोषाध्यक्ष, मोनू जैन, मनीष जैन, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बता रहे थे जब पूज्य श्री इनके गांव, छोटा सा गांव है, और वहां से जब निकले तो शायद कुछ ही दिनों में 4 करोड़ रुपए की राशि गांव वालों ने एकत्रित करी आपकी प्रेरणा से। और जो एक पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार प्रारंभ हो गया है, और उसी मंदिर के लिए आपने ये पालकी, जो बहुत खूबसूरत सी पालकी बनी है, वो बनवाई है। आज जयपुर से लेकर आए हैं। और जैसा मैं देख रहा हूं, गुरु भक्तों को सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, कोई भी कार्य करें। आज हमारे मंदिर में नई पालकी पूज्यवर जा रही है, इसका स्वास्तिक बनाकर उद्घाटन तो आप ही करेंगे और अभी वो कार्य भी करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सकरार समाज को, इतना सुंदर कार्य किया है आप सबने। जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और आइएगा, अब सब मिलकर अपन अर्घ अर्पण करेंगे। सबसे पहले आचार्य श्री, स्वागत हो गया। सबसे पहले आचार्य श्री का अर्घ
और मोहन भाई का स्वागत अभी रह गया है, उनका भी। की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। एक बार पुनः स्मरण करा दूं, आगरा में श्रावक संस्कार शिविर लगने जा रहा है। जोरदार तैयारियां यहां भी चल रही हैं और नगर में भी चल रही हैं। घर घर के चौके स्वच्छ करके अतिथियों का इंतजार हो रहा है। वो कार्य सुंदर ढंग से हो, इसके लिए कल आगरा दिगंबर जैन परिषद के आह्वान पर आगरा नगर के समस्त महिला मंडलों की एक बैठक मध्याह्न 3 बजे यहाँ आचार्य शांति सागर सभागार में रखी गई है। सारे के सारे मंडल, मुख्य महिला कार्यकर्ता, जो भी जितने 36 शैलियां आगरा नगर की हैं और 72 जिनालय, उन सभी के प्रतिनिधि महिला मंडल कल आने चाहिए, यह हमारा अनुरोध है। पूज्य श्री का अर्घ अर्पण करेंगे। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ब्राह्म नोम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु स्वामी। आइए जिनवाणी माता का अर्घ पढ़ेंगे। श्री जनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तित्थराणम दिव्य जुड़िंजो, पढ़ई सुनई मैया धारई।